लकड़ी आने लगी। और आज जैसे ही अग्नि उसमें लगाया गया कि इतने में भगवान की ऐसी लीला हुई कि जो वस्त्र वह धारण की हुई थी होलिका, उसको भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो प्रहलाद के में लपेटा गई। और जब जो अग्नि है वो बहुत ज्यादा तेजी से प्रज्वलित होने लगा तो उसमें प्रहलाद जी तो बच गए और जो बुआ है होलिका वो समाप्त हो गई। अब तो इसके बाद उसको दरबार में लाया गया प्रहलाद को। कहता है ना कि मेरे स्वामी नारायण चारों तरफ है, कहाँ है बता। कहने लगे वो इस स्थान में है, वो इस खंभे में है, वो आप में है, वो मुझ में है। अच्छा वो इस खंभे में भी है, बुलाओ नहीं। अरे मैं जानता हूं कि वो इसमें है, आपको यदि नहीं विश्वास तो आप देख लो, चेक कर लो। और इतना कह करके पास में गए और स्तंभ के पास कान लगाकर कहते हैं प्रभु मैंने आपके ऊपर विश्वास करके ये कह दिया है कि आप इस खंभे में भी हो, क्या आप इस खंभे में हो ना। तो उस स्तंभ से आवाज आता है प्रहलाद चिंता मत करो, तुम्हारे लिए 2 घंटे पहले से यहाँ बैठा हूं, आने दो आज तुम्हारे पिता को, देखता हूं कि किसमें कितना सामर्थ्य। तलवार निकाल के जैसे ही सामने जाते हैं, क्रोध से भर करके हिरण्यकश्यप जैसे ही प्रहार करता है उस स्तंभ में, भगवान दहाड़ते हुए श्री नरसिंह नारायण प्रकट हो जाते हैं। बोलो नरसिंह नारायण भगवान की। आकाश में देवतागण दुंदुभी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लग जाते हैं कि श्री हरि नारायण नारायण नारायण, 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 नरसिंह नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण, नरसिंह नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान दहाड़ते हुए जैसे ही बाहर निकलते हैं, हिरण्यकश्यप कांप जाता है, व्याकुल हो जाता है, मन में विचार करने लग जाता है कि मैं तो ब्रह्मदेव से आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, मुझे ब्रह्मदेव से आशीर्वाद प्राप्त है ना, मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, तो ये मुझे मारने वाला नहीं है। लेकिन मन में डर भी है। और सबके देखते ही देखते आज हिरण्यकश्यप को उठाए भगवान और उठा करके अपने बीच दहली पे बैठ गए और अपने गोद पे, अपने जंघों पे हिरण्यकश्यप को सुला लिए और कहने लगे भगवान नरसिंह नारायण कहने लगते हैं हिरण्यकश्यप याद कर ले, तूने क्या कहा था, न दिन में मरूं न रात में मरूं, देख शाम का समय है। और क्या बोला था, न ऊपर मरूं न नीचे, तो देख तुझे मैं अपने जंघों पे, न तू ऊपर है न नीचे, तू मेरे जंघों पे है। और क्या बोला था, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, देख ये मेरे नाखून, इसी के द्वारा तुम्हारा प्राणांत होगा। क्या बोले थे, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। तो आप लोग जानते हैं 4 साल में 3 साल में एक बार पुरुषोत्तम मास आता है, जो इस बार आया था। तो कहते हैं देखो तेरे लिए मैंने 1 महीना एक्स्ट्रा निर्धारित करके ये समय निकाला है तुम्हारे लिए। अब तो कांप गया हिरण्यकश्यप और दहाड़ते हुए भगवान ने अपने नखों से
उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। लहूलुहान होकर के हिरण्यकश्यप ने अपना प्राण त्याग दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब तो चारों तरफ हाहाकार होने लगा, उथल पुथल होने लगा। कोई भी भगवान नरसिंह नारायण के पास जाता नहीं, कोई भी उनको प्रणाम करने के लिए पहुंचता नहीं। ब्रह्मा आदि देवता भी पास में जा रहे हैं, लेकिन कोई उनका क्रोध शांत नहीं कर पा रहे हैं। नारद जी महाराज, बंधुओं, नारद जी महाराज माता लक्ष्मी के पास पहुंचे। माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे माता, आज भगवान नारायण नरसिंह नारायण बन गए हैं और इतने क्रोध में है, इतने क्रोध में है कि उनकी जो नेत्र है वह लाल हो चुका है, शरीर फूल रहा है और क्रोध के मारे वो सबका विनाश कर रहे हैं। जो जो प्रहलाद को कष्ट दिए हैं वो सबको चुन चुन के मार रहे हैं। आप जाओ, उनका गुस्सा शांत करो। हाथ में सुंदर स्वर्ण की थाली, कुमकुम, रोली, गुलाल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य बढ़िया सजा करके माता पहुंचती है और पहुंच करके सामने देखती है कि नरसिंह नारायण बैठे हैं, तो पास जाती है। इतने में जब नरसिंह नारायण दहाड़ते हैं तो उनके दहाड़ को सुन करके माता लक्ष्मी कांप जाती है, थाली वहीं पटक के वहां से भागने लगती है। अब तो सोचने लग गए ब्रह्मदेव, अरे भगवान नारायण की यह क्रोधाग्नि शांत कैसे होगी। तो इतने में कुछ जला थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रहलाद जी के पास जाते हैं कौन? ब्रह्मा जी। कहते हैं, तुम जाकर के यदि भगवान का चरण पकड़ो प्रहलाद, तो ही वह शायद शांत हो सकते हैं, अथवा हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वह हमारे कहने से शांत हो जाए। प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के सामने जाते हैं और क्या कहते हैं? तुम पिता तुम च में माता, तुम बंधु तुम च देवता, तुम मोक्ष प्राप्ति हेतुष, तस्मै श्री विष्णवे नमः। हे प्रभु, मैंने आज तक आपके बारे में केवल यह सुना था कि आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, दीनों के नाथ हैं, करुणा निधान हैं। लेकिन आज महाराज, हे प्रभु, मैं इस बात का साक्षी हूं कि आप कितने दयालु हैं। आपके बारे में तो मैंने बहुत कम सुना था, आप तो उससे ज्यादा ही दयालु हैं। नाथ, आज आपने मेरे कारण एक स्तंभ से आपको प्रकट होना पड़ा। आज आपने मेरे शब्दों की रक्षा के लिए उस स्तंभ से प्रकट हो गए। प्रभु, मैं आपका यह कर्ज कभी जीवन में नहीं उतार सकता। ऐसा जब भगवान के सामने प्रहलाद बोलते हैं तो प्रहलाद जी के ऐसे कहने पर नरसिंह नारायण शांत हो जाते हैं। अपने गोद में बैठा करके जिह्वा से चाटने लगते हैं नरसिंह नारायण, जिनका आधा शरीर नर का है और आधा सिंह का, शेर का। अपने जिह्वा से चाटते हैं और कहते हैं, पुत्र, मैंने इतना भक्त देखा अपने जीवन में, लेकिन तेरे जैसा भक्त नहीं देखा। अरे आजकल के लोग तो केवल कुछ क्षण के कष्ट से मेरा नाम भूल जाते हैं। तुमको तो विष पिलाया गया, अग्नि से जलाया गया, पहाड़ से फेंका गया, फिर भी तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा। पुत्र, मुझे क्षमा करना, मुझे देरी हो गई आने में। प्रहलाद जी महाराज की इस कथा से हमें यही शिक्षा प्राप्त होती है
कि चाहे अपने जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, हमें परमात्मा के ऊपर